जयराम जी, ये स्कीम कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए गेम चेंजर है, आप क्या कहते हैं? देखिए, ये एक ऐतिहासिक जो निर्णय लिया गया है कि पहले चरण में जो छात्रवृत्ति हैं, जो पेंशन कार्यक्रम हैं, जो बुज़ुर्गों, विकलांगों और विधवाओं को लिए केंद्र सरकार लागू करता है, और जो सब्सिडी है, जो हम केरोसिन के लिए सब्सिडी देते हैं, रसोई के गैस के लिए हम सब्सिडी देते हैं, और अलग अलग तरीके, अलग अलग क्षेत्रों में जो सब्सिडी देते हैं, हमारा जो अनुभव रहा है, जो पैसा गरीब तक पहुंचना है वो पहुंचता नहीं है। 25 साल पहले राजीव गांधी जी ने कहा था कि 1 रुपये में से सिर्फ 15 पैसा जो गरीब के लिए है वो 15 पैसा पहुंचता है और 85 पैसे बीच में खाया जाता है। सिर्फ करप्शन नहीं, बट वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है, जो नौकरशाही प्रणाली है, ब्यूरोक्रेसी है, उसमें खर्च हो जाता है। तो आज का निर्णय जो है, और आज जो हमने ऐलान किया है कि 1 जनवरी 2013 से पहले चरण में 51 जिलों में इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि जो जिसका हक बनता है, स्कॉलरशिप हो या पेंशन हो या सब्सिडी हो, जो भी हो, जिसका हक बनता है, जिसके लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिकली बैंक के खाते में जाएगा। ये सिर्फ ये नहीं, पर बैंक खाते से गरीब या आम आदमी की दरवाजे तक पहुंचेगा। क्योंकि बैंक नहीं, सिर्फ बैंक में भेजने से हम संतुष्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा ये अनुभव रहा है नरेगा में कि बैंक में हम पैसा भेजते हैं और बैंक से पैसा निकालना बड़ी सिरदर्द की बात होती है। इसीलिए हमारा ये मकसद है, इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफ़र सिर्फ बैंक तक सीमित नहीं है। जब तक दरवाजे तक नहीं पहुंचेगा हम सफल नहीं होंगे। तो पहले चरण में 51 ज़िले और 2013 तक मैं समझता हूं सारे देश में, सारे 620 ज़िलों में एक कार्यक्रम की शुरुआत होगी। पहले हम ये कह रहे हैं, खाद्य फूड सब्सिडी और फर्टिलाइजर सब्सिडी में बहुत समस्याएं हैं, तो वो आसान नहीं है करना, पर स्कॉलरशिप, पेंशन, एलपीजी सब्सिडी या केरोसिन सब्सिडी, ये सब हम जल्द से जल्द हम कर सकते हैं। पहले भी ये सिस्टम था ट्रांसफर का, अभी एक नया नहीं, पहले ट्रांसफ़र का है, अभी भी है। अभी भी देखिए, हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, बैंक के खाते में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा ना, बैंक से गरीब के दरवाजे तक हम कैसे पहुंचाए। अभी हम बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट की बात करते थे कि बैंक बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट की नियुक्त करेगा और वो बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट घर घर जाएगा और पैसा देगा। अभी हमने ये निर्णय लिया है कि बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट को हमें विस्तार के रूप में देखना चाहिए। महिला स्वयं सहायता समूह है, वो बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट बन सकती हैं। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट बन सकते हैं। पोस्ट ऑफिस है, वो बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट बन सकता है। यानी बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट का मकसद ये है कि बैंक खाते से गरीब या आम आदमी के दरवाजे तक जो उनका हक बनता है वो पहुंच जाए। तो ये सिर्फ कैश ट्रांसफर नहीं है, इसका नाम कैश ट्रांसफर कहना गलत है। ये कैश ट्रांसफर नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर। बेनिफिट क्या है? स्कॉलरशिप हो सकता है, पेंशन हो सकता है, सब्सिडी हो सकता है, कोई जो बेनिफिट है तो सरकार ने घोषणा किया है कि ये बेनिफिट इन परिवारों के लिए जाएगा। स्कॉलरशिप हो, पेंशन हो, सब्सिडी हो, वो बेनिफिट जो फायदा है, जो सीधा इलेक्ट्रॉनिकली बिना कागज के, तो आसानी से कुछ ही मिनटों में बैंक के खाते में और बैंक के खाते से परिवार तक पहुंचाया जाएगा। It eliminates middleman, eliminates bureaucracy, eliminates duplication. मेरे नाम पर आज आप स्कॉलरशिप ले रहे हैं, मैं गरीब आदमी हूँ और सब्सिडी आपको मिल रहा है। तो ये सब जो है ना, जो जिनको सब्सिडी नहीं मिलना चाहिए उनको मिल रहा है, जिनको स्कॉलरशिप सही वक्त पर मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। मैं खुद गवाह हूँ। मैं पिछले 1 साल में करीब 40-42 ज़िलों में मैंने खुद दौरा किया है और कहीं भी मैंने नहीं पाया है कि पेंशन हर महीने के पहले तारीख तक वो विधवा को मिलता है या विकलांग को मिलता है या वो बुजुर्ग को मिलता है। 7 महीने में एक बार मिलता, 8 महीने में एक बार मिलता है। हमारा मकसद तो हर महीने हम पेंशन दे देते हैं, हर महीने हम स्कॉलरशिप देते हैं।
तो सही वक्त पर बेनिफिट पहुंचाना, सही आदमी को बेनिफिट पहुंचाना, और बेनिफिट सिर्फ बैंक खाते में नहीं, बेनिफिट यानी कि आपके घर के दरवाजे तक पहुंचाना, ये हमारा मकसद है। जरा भी यूपी गवर्नमेंट ने जो बड़े-बड़े स्कीम अभी तक लाए हैं, उन स्कीम्स के इसमें आप इसको पर्सपेक्टिव में इसको कहाँ देखते हैं? देखिए ये इसको अब स्कीम नहीं है, ये एक तरीका है, ये एक सिस्टम है, प्रणाली है। और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में मैं समझता हूँ पिछले 60 साल में सबसे क्रांतिकारी कदम ये है, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी को एलिमिनेट करता है, जैसा कि आपने कहा मिडलमैन को एलिमिनेट करता है। और जहाँ कोई बेनिफिट है, अगर कोई सरकार कहती है देखिए इन परिवारों को हक बनता है कि उनको ये फायदा पहुंचना चाहिए। फायदा क्या है? जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया, स्कॉलरशिप हो सकता है, पेंशन हो सकता है, सब्सिडी हो सकता है, कैश पेमेंट भी हो सकता है, कहीं कहीं जननी सुरक्षा योजना है। जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो अगर वो अस्पताल आते हैं और उनका डिलीवरी अस्पताल में होता है, उनको एक पेमेंट दिया जाता है। हमारे देश में योजनाओं की कमी नहीं है, हमारे देश में पैसे की कमी नहीं है, पर हमारे देश में जित भारी मात्रा में जो लूट होता है ना बीच में, हम यहाँ से योजनाएं बनाते हैं, यहाँ से पैसा भेजते हैं, बीच में पैसा खाया जाता है। इसीलिए तो राजीव गांधी जी ने कहा था 25 साल पहले, 1 रुपये में से 15 पैसा पहुँचता है। मैं यकीन दिलाता हूँ अगर हम गंभीरता से इस कार्यक्रम को लें तो 1 रुपये में से 1 रुपया गरीब को जरूर पहुँचे। कांग्रेस पार्टी इस चीज़ को आगे कैसे बढ़ाएगी? इसकी क्या होता है? पहले चरण में हम 51 ज़िले हमने लिया है, अलग अलग राज्यों में, 15-16 राज्यों में, और जून जुलाई तक सारा देश कवर होगा। पर पहले चरण के जो 51 ज़िले हैं उनके डीसीसी अध्यक्ष को हम बुला रहे हैं अगले तो 2-3 हफ्तों में। राहुल गांधी जी उन अध्यक्ष अधिवेशन को संबोधित करेंगे, उनका क्या नज़रिया है इस पर, ये इस कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफ़र को राजनीतिक रूप में कैसे देखते हैं उस पर वो बातचीत करेंगे, वित्त मंत्री भी रहेंगे। और हम चाहते हैं कि युवा कांग्रेस भी इसमें जुड़े, और इन 51 ज़िलों में ठीक है सरकार ही ये कार्यक्रम चलाएगी, इम्प्लीमेंटेशन क्रियान्वयन तो सरकारी संस्थाओं से होगा, परंतु जो ज़मीनी हकीकत है, ज़मीन पर क्या प्रगति हो रहा है, लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, ये जानकारी हमें हमारे कार्यकर्ताओं से हम उम्मीद करते हैं मिलेगी, और उसके आधार पर हम अगले कार्रवाई करने की स्थिति में रहेंगे। राम जी, एक आपने कहा था वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात उठाई थी कि ये आपका पैसा आपके साथ। बिल्कुल, ये हक है ना। हमने नरेगा हम लाए, हम सूचना अधिकार अधिनियम हम लाए, राइट टू एजुकेशन हम लाए, फूड सिक्योरिटी बिल हम ला रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में एक और हक है, ये आपका हक बनता है, स्कॉलरशिप आपका हक बनता है, पेंशन आपका हक बनता है, सब्सिडी आपका हक बनता है। आपका हक आपके हाथ में, यही तो कार्यक्रम है, यही तो राजनीति है। शुक्रिया। शुक्रिया।